ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद के दूसरे अध्याय में आखिरी दो तीन मंत्रों में बोला 17 दो ही 16 मंत्र पढ़ा था हम लोगों ने, दोबारा पढ़ते हैं। एष हे देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वोह जातः सौ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनान् तिष्ठति सर्वतोमुखः यह देव ही संपूर्ण दिशा विदिशा है। यही पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ के अंतर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही उत्पन्न होने वाला है। यह समस्त जीवों में प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है। इसके पिछले मंत्र में था कि वो आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व जान लेता है, जो कि अज ध्रुव और सब में सब तत्वों से विशुद्ध है देव। तो ये जो जान लेता है, इसके बाद क्या होता है उसके जीवन में वो बताना है। उसके बाद ये होता है जीवन में कि समाधि से जब वो बाहर आता है तो उसको सर्वत्र उसी का दर्शन होता है। ये श्लोक में बताया। एषः देवा, एषः देवा मने पिछले मंत्र में था ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशी। उस देव को जान करके, देव शब्द शतशतर उपनिषद में काफी रिपीटेडली आया है हमारे सामने। और जैसा कि बोला है, जिसको हम हिंदी में भगवान कहते हैं, उसके अर्थ में ये देव शब्द है। विशेष करके भक्ति का द्योतक है ये देव शब्द। तो ये जो देव है सबसे परे शुद्ध, वही देव, एष देव, वही देव जो उसने समाधि में पाया था एकमेव अद्वितीय के रूप में, वही उसको दिखता है। प्रदिशो अनुसर्वाः, अनु माने बाद में, तो बाद में माने समाधि के बाद में, समाधि के बाद में उसको वही देव सारे दिशाओं में दिखने लगता है। दिशाओं में, दिशाओं के रूप में बोलो, वही दिखता है उसको। और ये उसको मालूम हो जाता है कि इसी का पहला जन्म होता है। हिरण्यगर्भ रूप में वही वैश्विक मन को लेकर के आ जाता है हमारे सामने। हमारा जब मन आता है तो हमको उसमें भी वैश्विक मन दिखने लगता है। मन से परे जब है तब उसमें भी मन नहीं है, आत्मा से ब्रह्म को ही देख लिया हमने। और हमारा मन जब लौटता है तो उसमें भी हमको वैश्विक मन दिखने लगता है। सबसे पहले जन्म उसी का है। वैश्विक मन वाला होगा तब तो दुनिया को बनाएगा ना, इसलिए पहला जन्म उसी का है। और वही गर्भे अंतर ने, जहां भी किसी के गर्भों में कुछ है, वही है। वही पहले उसका जन्म हुआ, और अब जितने जब जन्म होंगे, हो रहे हैं, वो सब गर्भों में वही है। और अंत माने अंत नहीं, गर्भ के अंदर, गर्भ के अंदर वही है। और उसी का जन्म होता है, जन्म हुआ है। और जो बाद में जन्म होगा वो भी उसी का जन्म होगा। वो सभी के अंदर रहता है और सभी के रूप में रहता है। ऐसा उसका अच्छा सर्वव्यापी तो यहाँ बताया। योग की समाप्ति
प्रार्थना से योग की शुरुआत, योग की समाप्ति ज्ञान में, और ज्ञान के बाद भक्ति में, निर्गुण के बाद सगुण ब्रह्म का दर्शन। आचार्य यह समझा रहे हैं, परमात्मानम आत्मत्वेन विजानीयात् इति उक्तम। परमात्मा को अपने आत्मा रूप में जानो, यही पिछले मंत्र में था। तदेव संभावयन आह। संभावयन माने उसी के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं माने उसको आदर दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सर्वव्यापी दिखा करके उसको प्रणाम कर रहे हैं। एष इति का अर्थ यहाँ पर एष एव देव, यही देव। प्रदिशा प्राच्याद्या दिशा उपदिशाच सर्व। प्रदिशा का अर्थ हुआ है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और बीच के चार दिशाएं और सारी दिशाएं, ये प्रदिशा का अर्थ हो गया। ऊपर नीचे पूर्व हो जाता है सर्वस्मात्, पहले माने सबसे पहले, हिरण्य गर्भात्मना, हिरण्य गर्भ के रूप में। सौ गर्भे अंतर्वर्तमान, सभी गर्भों में वही है। सैव जाता शिशु, जो शिशु जन्म हुए वही है। स जनिष्यमाणो भी, जो फ्यूचर में होंगे वो भी वही है। सएष सर्वांश जनान प्रत्यंग तिष्ठति, सभी के भीतर रहता है वो। सर्व प्राणिगतानि मुखानि अस्य इति सर्वतोमुखा। अच्छा, ठीक है, सभी के मुख इसी के मुख है, इसलिए सर्वतोमुखा। सर्वतोमुखा को हम तो जानते हैं सभी के रूप में, फिर विशेष करके बताया कि सभी के मुंह उसी के मुंह। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवनम आविवेश, विश्वम भुवनम आविवेश, य औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यहाँ संभावना हो रही है इसकी। अब ये सभी जीवों के अंदर तो दिखा दिया, उसको बाहर भी दिखाना है। खाली जीव के रूप में वो नहीं है, सारे विश्व के रूप में वही है। तो सर्वव्यापित्व के दो पहलू, सब जीवों के रूप में, बाहर भी वही है। वो बता रहे हैं कि जो देव अग्नि में है वही, जो देव पानी में है, जो इस सारी दुनिया में त्रिभुवन में घुसा घुसा हुआ है, वही पौधों में है, वही पेड़ों में है, उसी देव को हमारा बार बार नमस्कार हो। आदमी में भी, नेचर में। इदानीम योगवत साधनांतराणी नमस्कारादीनि कर्तव्यत्वेन दर्शयितुम्। साधना कहाँ है, तो दर्शन ही है। फिर कह रहे शुरू प्रेयर से किया था ना, इसलिए योग की साधना का शुरुआत बता रहे हैं प्रेयर से, नमन से। ये स्पष्ट है कि सर्वव्यापित्व जीव में होता है, बाहर नेचर में होता है। यो देव इति यो विश्वम भुवनम, अभी तक इतने यो देवो अग्नो यो अप्सु, ये कमेंट ही नहीं किया। यो विश्वम भुवनम स्वेन विरचितम संसार मंडलम अविवेश, उसने सारे संसार मंडल बनाए, उसमें वो प्रविष्ट भी हो। यो औषधिषु शाल्यादिषु, औषधि माने प्लांट्स, वनस्पतिषु बड़े पेड़, अश्वत्थादिषु। तस्मै विश्वात्मने भुवन मूलाय परमेश्वराय नमो नमः। द्विर्वचनम आदरार्थम अध्याय परिसमाप्तम। नमो नमः तो हम करते ही है दो बार। क्या कह रहे कि
अध्याय समाप्ति भी बता रहा है। ठीक है, तो दूसरा अध्याय योग का था पूरा, और योग के रूप में आखिरी ज्ञान और प्रणाम तो पहले बहुत होते थे, पर ये प्रणाम है दोबारा। आखिरी ज्ञान निर्गुण का होकर के जब वो सुगुण में आता है तब तो नमस्कार संभव है। ये नमस्कार है। और भक्ति आत्मा उत्पन्न हो जाती है सगुण ईश्वर को देख करके, इसलिए नमस्कार। हम तृतीय अध्याय में जाते हैं, और इसमें जो है, इसको हम क्या कहेंगे, भक्ति का अध्याय। अभी भक्ति में आ गए ना। पहला तो ज्ञान का था, दूसरा योग का था, तीसरा भक्ति का अध्याय। यानी इसमें भगवान का सर्वव्यापित्व का ही वर्णन होगा, और शासक के रूप में। शासक शासित विभाग दिखा करके उसका शासक के रूप में वर्णन। ये एको जालवान ईशते ईश नीवी सर्वान लोकान ईशते ईश नीवी य एव एके उद्भवे संभवे च ये एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। अब ये सारा अध्याय को लेकर के लोग एक ही शुरुआत को बढ़ा रहे हैं, पर बैकग्राउंड पर तो पूरे ज्ञान के ही ना। ये एको जालवान, जालवान माने मायावी जादूगर, जालवान। जाल बिछा देते हैं। जाल माने पक्षियों को पकड़ने के लिए नहीं, जिसे चक्षु बंद कहते, जाल बिछे। भेल की लाख, भेल की लाख, लाख भेल की लाख बोलते हैं वो दिल्ली में। ऐसा सबके दृश्य बदल जाता है। और इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, न्यूरल है। यानी सब लोगों को शासन करने की शक्तियां लेकर के शासन करते। ईशत है, ईशनी हुई, शासन करने की शक्तियों को लेकर के ये शासन करते हैं। अब मायावी तो बोल दिया, फिर कहते हैं सारे लोगों को यही शासन करता है, सर्वान लोकन, कोई शक्तियों को लेकर के। और ये उद्भवे संभवे जो क्या है ना, तो फिर ये दो अलग अलग है। उद्भव माने दुनिया को उत्पन्न करना होगा, संभव माने दुनिया को बनाए रखना होगा। अभी डिस्ट्रक्शन का नहीं बोला है, पर मान लो इसमें उद्भव में भी यही है, संभव में भी यही है। उद्भव माने दुनिया उत्पन्न हुई, संभव माने बची रही है। इसको जो जानता है वो अमृत पा लेता है भक्ति के द्वारा। मैंने सर्वव्यापित्व देख करके जो उसको सर्वव्यापी रूप में जानता है, वो मुक्त हो गई। कथम कथम अद्वितीय से परमात्मना ईशित्र ईशितव्यादि भावा इति आशंका, कि एक ही अद्वैत परमात्मा है, इसमें शासन करने वाला और शासन ये कहां से बन गया। उसको देवात्म शक्ति पहले बोला था, वहां देवात्म शक्ति इत्यादि ज्ञान के रूप में सब बताया था। अब उसका भक्ति में वर्णन है, सबका शासक रूप। ये एक ही थी, ये एका परमात्मा से जालवान, जालम माया दुरत्य। माया को जाल क्यों कहा है, क्रॉस करके जाना मुश्किल है, इसलिए माया को जाल कहा। तथा जो आह भगवान, भगवान ने बोला है गीता में, मम माया दुरत्या, इसलिए जालवान बोला। तद्वान
तद अस्य अस्ति इति जालवान, उस वाला, जाल वाला, जाल का मालिक बोलो या जाल वाला, मायावी इति अर्थ, जादूगर या जादू। ईशते मैंने ईष्टे, ये बताया ना, ईशते जो रूप है ये संस्कृत के अनुसार ईष्टे होना चाहिए। मायोपाधि सन मैंने शासन करता है। जब हम दुनिया में दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह शासन करता है, इसलिए माया उपाधि के द्वारा ऐसा बोलते हैं। उपाधि मैंने हमको जो अनुभव होता है वो उपाधि, उसके स्वरूप में दुनिया ही नहीं है, पर वो दुनिया में जब दिखता है तो इसका अर्थ वो माया से, माया उपाधि द्वारा शासन करता है। कई कैसे किसके द्वारा? ईशनी भी, स्वशक्ति भी, अपने शक्तियों के द्वारा। तथा च उत्तम ईशति ईशनी भी परम शक्ति विरीति, अपनी परम शक्तियों को लेकर के, यानी इतनी दुनिया को रूल करना है इसलिए उसकी सारी शक्ति है। ज्ञान किसको शासन करता है? सर्वान लोकान ईशते ईशनी। मैंने इसमें नया अर्थ नहीं लेना है। ईशते ईशनी भी जो रिपीट किया है वहां पर पहले बोला है कि वो शासन करता है। किसका शासन करता है? सब लोगों का, ईशते ईशनी द्वारा। कहना है कब शासन करता है? उद्भवे विभूति योगे, मैंने विशेष विशेष रूप में, विभूति योग मैंने विशेष रूप, संभवे प्रादुर्भावे च, ऐसे इन्होंने अर्थ किया क्योंकि मूल अर्थ एक ही हो जाता है। हमें ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि उत्पत्ति में और फिर बनाए रखने में अलग अलग शक्तियां हैं। ये तद विदु अमृता अमरण धर्माणो भवन्ति, इसको कोई भाष्य किया नहीं विशेष। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु इमान लोकान ईशते ईशनीपि प्रत्यञ्जनान् तिष्ठति संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। ये एक ही है, इसका नाम रुद्र है। रुद्र माने उग्र, रुद्र माने शासन करने वाला, ये रुद्र का अर्थ है। उपनिषद में ये भी हमने देखा, शिव नाम आता है ज्यादा, रुद्र है ये। दूसरे के लिए स्कोप ही नहीं है, कह रहे न द्वितीय है तस्तु। यही ईमान लोकान को रिपीटेड है, ईशते ईशनी भी। यहाँ खाली यही है कि अकेला ही करता है, दूसरा नहीं, ये बताना है। और ये रूल कैसे करता है? सबके अंदर रह करके रूल करता है। यानी है पिछले अध्याय में जो 16वें मंत्र में थी ना, प्रत्येक जनान तिष्ठति, वहां उसका इमेनस बता रहे थे, रूलरशिप बता रहे। रूलरशिप बाहर से कोई रूलर नहीं है, ये सबको भीतर से ही रूल करता है। प्रत्येक जनान तिष्ठति अंतकाले संचुकोच, ये यहाँ पर आया बैठ। अंतकाल जब आ जाता है तो ये समेट लेता है, संचुकोच में समेट लेता है। संसृज विश्व भुवनानि गोपा, तीन तीन इसमें तीनों है। विश्व को बनाता है पहले, और दुनिया का रक्षण करता है, और अंतकाल में समेट लेता है। अंतकाल मालूम है तुमको?
ये सब ट्रेनिंग सेंटर की दक्षिण से लोग आए, बंगाली सीखे कुछ। वो बंगाली लोग लास्ट में मिठाई खाते हैं ना, बोला अंतकाले हमरा भात खाई। दो टर्म थे हमारे हमारे जमाने में। और कपाले दुखाज, हमारे कपाले दुखाज, इड़े को रहा है तो हमारे कपाले दुखाज अंतकाले भात खाई। तो ये अंतकाले संचुकोचु, तस्मात् पुनर्जालवान, कैसी माया है उसकी, इत्य आशंका, ये बता रहे हैं। एको ही इति ही शब्दों यस्मात् अर्थे, ये तो कारण के रूप में आता ही है, क्योंकि यस्मात् एक एव रुद्र स्वतो नहीं द्वितीयाय वस्तुंतराय तस्तु ब्रह्मविदा परमार्थदर्शी। मैंने दूसरे की अपेक्षा नहीं है, किसको? ब्रह्म के लोगों को। संसारी लोग सोचते हैं ये मेरा बॉस है, वो इंडिया का रूलर है, वो अमेरिका का रूलर है, पर ब्रह्म लोग उसको एक छोड़कर किसी को नहीं देखते। दे डोंट एक्सपेक्ट somebody else to rule you। ये भाष्यकार ने अर्थ के भीतर से बताया। परमार्थ दर्शिना, जो रियलिटी देखते हैं वो। एकदम से एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुरी थी, इसी चीज को यहाँ बताया है। एको रुद्रो न द्वितीयाय, उक्त मैंने कहीं पुराना कोटेशन नहीं ढूंढना है यहाँ पर, विधवार उक्त आ गया। उक्त मैंने यही तो यहाँ बता रहे हैं। ये ईमान लोकान ईशते नियमयति ईशनी भी रिपीट किया है, वो एक ही है यहाँ पर ये बताना। सर्वाश्च जनान प्रति अंतरा प्रति पुरुषम अवस्थित, प्रत्येक मनुष्य के अंदर वही अवस्थित है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु इत्यर्थ, ये सबके अंदर जैसा जैसा अग्नि वैसे वैसे रूप धारण करता है, पर बाहर भी है। याद रखना कि वही ट्रांसेंडेंट भी है। किंच संचुकोच अंत काले, मैंने प्रलय काले, किम कृत्वा, कम अंतकार करता है वो, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, गोप्ता भूतवा, ने दुनिया को रचकर उसका रक्षण करता होकर फिर अंतकाले संजू। ये तो उत्तम भवती अद्वितीय। अब उसके सारे का सार निकाल के बता रहे क्या अर्थ होता है। अद्वितीय परमात्मा न च असो कुंभकारवद आत्मानम केवल मृत्पिंड स्थानीय उपादान कारण उपादत्ते किम, दूसरा कोई नहीं। मैं ये भी अर्थ करो कि निमित्त कारण उपादान कारण अलग अलग नहीं, ये खुद ही सब बना लेता है। वो शक्ति विक्षेपम कुर्बन, अपने विक्षेप शक्ति को लाता है काम में वो। सृष्टा नियंता यह अभिधीयते, वह अभिधीयते, ठीक है। उत्तरो मंत्र तस्यैव विराडात्मनावस्थानम तत्सृष्टत्वं प्रतिपादयति। नेक्स्ट मंत्र का इंट्रोडक्शन है ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जो आखिरी सेंटेंस है, ठीक है, ये नेक्स्ट मंत्र का इंट्रोडक्शन है, आखिरी का भाष्य। अब देखो इसका विश्व, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्, समबाहुभ्याम दमति संपतत्रयेत्, द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। और उसका विराट रूप का दर्शन यहाँ पर। सारी दुनिया में उसी की आंखें हैं, सारी दुनिया में उसी के मुंह हैं, सारी दुनिया में उसी के बाहु हैं, सारी दुनिया में उसी के पैर हैं। सारे बाहुओं में
बाहुव्याम धमती, यानी हम सबको बाहु देता है, बाहु लगा देता है हमें। संपतत्री, पक्षियों में पंख देता है, हम सब में बाहु देता है, पक्षियों में पंख देता है। और द्युलोक और द्युलोक और पृथ्वीलोक को एक ही देव जन्म देता है। अच्छे अच्छी तरह से विराट पुरुष दिखाई दिया। इसको बोलो उत्तर मंत्र तस्यैव विराट आत्मना अवस्थानम, विराट रूप में उसी का दर्शन, सृष्टुत्व और रचने वाला और विराट रूप में रहने वाला, ये वर्णन है। विश्वतः चक्षुरीति, सर्व प्राणीगतानी मैंने एक आदमी नहीं इतने आंखों वाला, सारे प्राणियों की आंखें उसी की आंखें हैं। अस्यैति विश्वतः चक्षु, अतः स्वेच्छया एव सर्वत्र चक्षु रूपादो सामर्थ्य विद्यते इति विश्वतः चक्षु। मैं जहां जो भी कोई देखने वाला है वो वही देखने वाला है। एवं उत्तरोत्तर योजनीयम, ऐसे ही सब में लगा लो, मुख बाहु इत्यादि में। सम बाहुभ्याम धमती मने संयोजयति, जोड़ देता है हमको बाहु, इति अर्थ। अनेक अर्थत्व धातु नाम, मने धमती शब्द के दूसरे से अर्थ होते हैं, पर यहाँ जोड़ देता है अर्थ करने। पक्षिणश्च धमती, द्विपदो मनुष्यादेश्च पतत्र, दो पैर वाले मनुष्यों को और पक्षियों को भी पंखों से जोड़ देता है। किम कुर्वन् देवा पृथ्वी जनयन देव एको विराजम सृष्टवान इति अर्थ। मैंने पास पार्टिसिपल आते हैं ना बीच में, जनयन, ऐसा करके ऐसा करता है। युलोक और पृथ्वीलोक सृष्टि करके फिर आदमी पशु बन जाता है, जोड़ देता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। ये जहां भी इमेनेंस का वर्णन होता है शक्ति आ जाती है। गीता के 7 से 12वें अध्याय तक जैसा ऐसे ही। देवताओं को वो उत्पन्न करता है, और प्रभवश्य उद्भव, उद्भव से मैंने उनकी ग्रोथ, उनको बढ़ाता है, उनको उत्पन्न करता है, उनको बढ़ाता है। सारे विश्व का रूलर है ये, रुद्र है। महर्षि माने ये सर्वज्ञ है, महान ऋषि है। इसी ने पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया था, उसकी याद करा रहे, जो लिंक कर रहे पुरानी इससे, वो हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे, यानी इस चीज का ज्ञान हमें हो जाए, ये शुभ बुद्धि। इदानीं तस्यैव सूत्र सृष्टिं प्रतिपादयन् मंत्र दृग अभिप्रेतम प्रार्थयते। सूत्र सृष्टि माने पहले हिरण्यगर्भ को बना करके सृष्टि बनाना, और मंत्र दिग अभिप्रेतम, ऋषियों के मन में जो है कि हम सबको उससे प्रार्थना करवाएं, वो बता रहे हैं। इसका वर्णन का हेतु है कि हम सब भक्त बन जाएं। यो देवानाम इति, यो देवानाम इंद्रादीनाम प्रभव हेतुर उद्भव हेतुश्च, उद्भव विभूति हो, जो इंद्रादि देवताओं को उत्पत्ति करता है और उनका वैभव गौरव बढ़ाने वाला। विश्व से अधिपो, विश्वाधिपो, पूरे विश्व का मालिक तो है ही वो, पालयिता। यहाँ प शब्द है ना,
तो प शब्द पालन करता के अर्थ में लेना है। विश्वादि को गोपाल गोपाल होते हैं ना, गायों का पालन करने वाले, उस तरह से विश्वादि को। नृप आदमियों का पालन करने वाला राजा। महर्षि महश्चासो ऋषि चैत्य महर्षि। महान माने ये सर्वव्यापी है और ये ऋषि भी है, माने सर्व। हितम रमणीयम अति उज्ज्वलम ज्ञानम। अब हिरण्य गर्भ को उत्पत्ति एक प्रकार से कर रहे हैं। एक प्रकार से हिरण्य ने सोना, ये नहीं कर रहे हैं। हितम रमणीयम, ये र है ना, ये माने हितम हितकारक, रमणीयम सुंदर, अति उज्ज्वलम ज्ञानम, हितकर और सुंदर उज्ज्वल ज्ञान। गर्भ माने अंतःसारो यस्य, जो उसके भीतर है। भीतर रमणीय ज्ञान जिसके भीतर है सार रूप में, वो हिरण्यगर्भ। तम जनयामास पूर्वम सर्ग, सृष्टि के पहले। अब दो बार शब्द आए तो उसका एक प्रकार से अर्थ करके बता दिया। सर्ग के प्रारंभ में सनो अस्मान बुद्धया शुभया संयोजन, हम लोग को शुभ बुद्धि से जोड़े। परम पदम प्राप्त यामा इत्यर्थ, शुद्ध बुद्धि माने वही जिससे हम परम पद पाले हैं वैसे। ये महाराष्ट्र में, अब मालूम नहीं मुझे, ट्रेडिशनली छोटे बच्चों को बोलना जब सिखाते तो पहले ये सिखाते। छोटे बच्चों की प्यारी देवता माने गणेश जी। गणेश जी के सामने खड़े हो जाओ, हे गणपति मला शुद्ध बुद्धि दे। मला माने मुझे शुद्ध बुद्धि दे, ये सिखाते। शुद्ध बोलना कठिन जाता है बच्चों का, कहते चांगली बुद्धि दे, और उसको शुद्ध उच्चारण करके सिखाने के लिए युग ऐसा है। या ते रुद्र शिवा तनु अघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शंतम शंतमया गिरिशंत अभिचाकशी है। छोड़ो वो पढ़ लिया। अब ये पूरा इस तरह का ये भक्ति का चैप्टर चलेगा पूरा। इसी में वो आएगा। इसको जान करके मुक्त होता है। ठीक है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।